सुंदरबन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। उसकी बेटी बचपन से ही बहुत कमज़ोर थी। वह जल्दी कुछ खाती पीती नहीं थी, जिससे उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान रहती थी। वह हमेशा उसे कुछ खिलाने की कोशिश करती, पर वह कुछ नहीं खाती थी। थोड़ी बहुत खाके ही वह जिंदा रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की बेटी ग्राउंड में खेल रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और उसे बहुत ज़ोरों की चोट लग जाती है। वहाँ के लोग तुरंत टुनटुनी चिड़िया की बेटी को अस्पताल में ले जाते हैं। फिर एक पंछी टुनटुनी चिड़िया को आके खबर करता है। टुनटुनी चिड़िया तुरंत भागी भागी अपनी बेटी के पास जाती है। जब वह वहाँ पे पहुँचती है, तब डॉक्टर टुनटुनी चिड़िया से बोलते हैं, देखो टुनटुनी चिड़िया, अब मैं जो तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ, उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी बेटी को एक बहुत भयानक बीमारी है, जिससे वह कुछ ही दिनों में मर जाएगी। इस रोग का अभी तक कहीं पर भी इलाज नहीं हो पाया है। इसलिए अपनी बेटी को जितना हो सके खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह जितना ज़्यादा खुश रहेगी, उससे उसकी ज़िंदगी थोड़ी बढ़ती जाएगी। उसको जीने की इच्छा होगी। नहीं तो अगर इस बात का उसे पता चला कि वह कुछ ही दिनों में मरने वाली है, तो वह डिप्रेस हो जाएगी और भी खाना पीना बंद कर देगी, जिससे उसकी मृत्यु और जल्दी हो जाएगी। तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है। जितना दिन बचा सकती हो बचा लो टुनटुनी। ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी बेटी को तो देखिए जरा, अभी उसकी उम्र ही क्या है। क्या हो गया है मेरी बेटी को? कुछ नहीं हुआ है, वह तुरंत ठीक हो जाएगी। बस ग्राउंड में खेल रही थी, गिर गई है, और क्या दिक्कत है? नहीं टुनटुनी, तुम ठीक बोल रही हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह रोग उसे बचपन से ही है, जिससे वह अब नहीं बचेगी। यह सब सुन के टुनटुनी बहुत उदास हो जाती है और वह वहीं पे रोने लगती है। रोते रोते वह अपने घर की ओर निकल जाती है। फिर वह अपनी बेटी की जान से भी ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर देती है। हर एक उसकी बेटी जो कुछ मांगती, वह तुरंत उसे लाकर देती थी। टुनटुनी चिड़िया कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अपनी बेटी को कभी भी मना नहीं करती थी। इस सब से उसकी बेटी बहुत खुश रहती थी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी की बेटी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी, जिससे वह बहुत परेशान हो गई। वह तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेके गई, पर वहाँ पे भी डॉक्टर ने टुनटुनी चिड़िया को वही बात बताई जो पिछले वाले डॉक्टर ने बताई थी। उसने कहा, तुम्हें तो पता ही है टुनटुनी, अब तुम्हारी बेटी कुछ ही दिनों की मेहमान है। फिर इसको अस्पताल में रखने का कोई फायदा नहीं। तुम टुनटुनी को अपने घर लेके जाओ, वहीं पे जाओ। हो सके तो कुछ और दिन जिंदा रह सकती है, क्योंकि अस्पताल में रोगियों के साथ अगर इसे रखा जाए तो यह और भी ज़्यादा घबरा जाएगी, जिससे इसकी मृत्यु और जल्दी हो जाएगी। मेरी बात मानो टुनटुनी, तुम इसको लेकर जाओ और अपने घर पर अच्छे से इसका ध्यान रखो। हो सकता है कुछ और दिन यह जी जाए। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को अस्पताल से घर लेकर आ जाती है और उससे बहुत प्यार करने लगती है। डॉक्टर हमेशा घर पर आकर टुनटुनी की बेटी को चेक करते रहते हैं और टुनटुनी को सारी जानकारी देते रहते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को अलग अलग प्रकार के पकवान बना के खिलाती, उससे बहुत प्यार करती, उसको हर एक चीज़ खरीद के देती। यह सब देख के टुनटुनी की बेटी बहुत खुश होती और उसे जीने की और इच्छा होती। इस तरह अचानक वह कुछ ही दिनों में धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। यह सब देखकर डॉक्टर बहुत आश्चर्य हुए। उन्होंने टुनटुनी से कहा, देखो टुनटुनी, आखिरकार तुमने कर दिखाया।
जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते थे वह तुमने कर दिया। आखिर तुमने अपनी बेटी से इतना प्यार किया कि उसको जीने की इच्छा होने लगी, जिसकी वजह से उसका रोग ठीक हो रहा है। वह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। अगर ऐसे ही तुम करती रही तो तुम बहुत अच्छी माँ हो। यह सब सुन के टुनटुनी बहुत खुश हुई और अपनी बेटी से और भी ज़्यादा प्यार करने लगी। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उसकी बेटी स्वस्थ हो गई।